बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंसेस एंड द एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारी न्यू बुक है और उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या चीज़ है और क्या क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कोई ख़ास इतनी बात नहीं है, असल चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेफिनेशन से। सो इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म यूज़र नीड इनटू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, एक कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है या कोई भी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कोई भी उनको एक वो यूज़र हैं, उन्होंने अपने सिस्टम के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो जाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास या सॉफ्टवेयर कंपनी के पास, किसी भी एक डेवलपमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है सॉफ्टवेयर की, उसके पास, और उनको अपनी नीड्स बताते हैं। तो अब वो नीड्स बताने के बाद वो तमाम चीज़ें होती हैं जिसके अंदर वो एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डिज़ाइन तैयार होता है, फिर उसके बाद डिज़ाइन की अप्रूवल होता है, फिर कोडिंग होती है, फिर उसके बाद एल्गोरिदम लिखा जाता है, फिर उसके बाद एल्गोरिदम लिखा जाता है, फिर कोडिंग होती है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको, इंस्टॉलमेंट होती है, फिर उसके भी फेजेस होते हैं, दैन उसके बाद मेंटेनेंस वगैरह सारा कुछ आ गया। तो द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न, ये इसके अंदर इन्वॉल्व है। डेफिनेशन ये है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम designed to perform a specific task. It involves writing, coding, testing it and addressing any issue that arises. अब इसको हम SDLC बोलते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये क्या चीज़ है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक सॉफ्टवेयर है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क है, यानी काम करने का पूरा एक सीक्वेंस है दैट डिफाइन द प्रोसेस यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है वो बताती है, यानी वो इन स्टेप्स को फॉलो करती है, इनिशियल स्टेज से लेके उसकी मेंटेनेंस तक। द प्राइमरी पर्पज ऑफ SDLC टू डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, रीच कंप्लीशन विद इन टाइम एंड द कॉस्ट एस्टिमेट एंड द वर्क एफिशिएंटली। वो तमाम चीज़ों को देखते हैं कि जी कंप्लीट भी हो, विद इन टाइम हो, और उसके अंदर फिजिबिलिटी चेक करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट करके बताते हैं, और विद इन टाइम फ्रेम सारा कुछ ये करते हैं। ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक इंट्रो हो गया। फ्रेमवर्क क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर? व्हाट इज़ फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो फ्रेमवर्क क्या है? यही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्रेमवर्क की क्या, फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आपने जो भी सीक्वेंस को फॉलो करना है, आपने उसका एक जो है ना वो पैटर्न बना ली, इसको कहते हैं फ्रेमवर्क। यानी आप पहले डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद कोडिंग करेंगे, या फिर सबसे पहले डिज़ाइन से पहले भी आप इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आया जो ये सॉफ्टवेयर हमसे डिमांड किया जा रहा है, देखिए ना यूज़र आता है। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ फ्रेमवर्क इज द स्टैंडर्डाइज्ड एंड द रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। देखो ना, अगर कोई एक सॉफ्टवेयर बना लेता है और उसके अंदर वो सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है, स्टेप्स को, तो वो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके दोबारा भी एक नया सॉफ्टवेयर बना सकता है। तो इसका मतलब है रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिसेस एंड द टूल्स दैट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर फाउंडेशन ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको बनाने में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन रीयूजेबल है, उनको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। इट ऑफर प्री डिफाइंड कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चर दैट फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज़। कि ये प्री डिफाइंड कंपोनेंट का मतलब है कि जो भी कंपोनेंट यूज़ करते हैं हम, या जो भी स्टेप्स फॉलो करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, और प्रोग्राम को जो है ना हम फंक्शनलाइज करते हैं, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें बयान कर दी जाती हैं। अच्छा, allowing developer to focus on writing code specific to their application rather than reinventing the common solution। देखिए ना, अब एक पाइथन, जावा, C++, ये एक हमारे पास लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर तमाम चीज़ें प्री स्ट्रक्चर्ड हैं,
प्री डिफाइन जिनके मीनिंग है। अगर कोई प्रोग्रामर इनको यूज़ करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसको अलहदा से सब कुछ नए तरीके, नए सिरे से या नई इनिशियली इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता हुआ जो है ना, वही री इन्वेंट कुछ नहीं करेगा। फ्रेमवर्क प्रमोट एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी एंड द कोड रीयूजेबिलिटी। फ्रेमवर्क एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर कोई भी प्रोग्रामर एक प्रोग्राम बना लेता है, देन उसी तरह का प्रोग्राम अगर दोबारा बनाना हो तो उसको नए सिरे से कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। Imagine you want to create a website. Instead of writing all the code from scratch, you can use framework like Django. उसके बाद आ गया Django comes with a ready made feature. उसके बाद और भी है, विग है एक हमारे पास जो है ना, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट। जिसी तरह आप देख सकते हैं आपके पास शॉपिफाई है, और भी कई टूल्स हैं जहाँ आप वेबसाइट्स या अपना स्टोर जो है ईजीली बना सकते हैं। स्टेजेस कौन कौन सी हैं SDLC में, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में स्टेजेस कौन कौन सी हैं? इज ऑर्गेनाइज मेथड ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर दैट इंश्योर इट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड फंक्शनल प्रॉपरली। द SDLC कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेप्स। देखिए ना, सबसे पहले स्टेप्स में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप के अंदर जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए सॉफ्टवेयर के लिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फिर टाइम भी इसी के अंदर ही आ जाता है। फिर फिजिबिलिटी स्टडी भी आ जाती है, आया ये सॉफ्टवेयर जो है ना ये पॉसिबल भी है, विद इन द टाइम फ्रेम ये बन भी सकता है। इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इन दिस इनिशियल फेज द गोल इज टू अंडरस्टैंड एंड कलेक्ट व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड टू अचीव। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में गया और मैंने उनको सर्टन एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैंने कहा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स हैं मेरी और मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे ना कि हाँ जी आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने इम्प्लीमेंट कहाँ पर करना है, वो डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट डाटा गैदर करेंगे। So to this involve talking to the people who will use the software as well as the other stakeholders to find out their need and expectation। फिर उसको यूज़ करने वाले, उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले लोग कौन हैं, वो सॉफ्टवेयर किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, ये स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी सिस्टम के साथ एसोसिएट होते हैं। तो देखिए ये एक साइकिल क्या है, रिक्वायरमेंट पता लग गई, हाँ जी बन जाएगा। डिज़ाइनिंग की, डिज़ाइनिंग करने के बाद क्या किया, उसको डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करके वो उसको जो है ना वो चेक किया, उस जब डिज़ाइन पास हो गया तो फिर कोडिंग शुरू कर दी, कोड बना लिए, उसके बाद टेस्ट किया, आया कोडिंग में कोई गलती तो नहीं है। जब कोडिंग भी ठीक हो गई तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को डिप्लॉयड कर देते हैं। और जब वो डिप्लॉयमेंट होने के बाद यूजेज होती है तो फिर कोई ना कोई तो एरर्स आते हैं, तो देन एंड में मेंटेनेंस भी जो है ना उसकी रहती है। तो ये हमारे पास 12.1.2 यानी कि इसका जो ये हमारा एक नया टॉपिक का 1 डन कर लिया है। अब क्या क्या है, की एक्टिविटीज़ क्या हैं इस फेज़ के अंदर। इंटरव्यू किया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए, अच्छा ये इश्यूज आते हैं आपके पास, तो वो इशू को रिजॉल्व करना है। चूँकि नया सॉफ्टवेयर या कोई सॉफ्टवेयर बनवाने क्यों आया, उसको प्रॉब्लम्स है, कैपेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती हैं, कोई डिफरेंट इश्यूज भी हो सकते हैं। आस्किंग क्वेश्चन, कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम पोटेंशियल यूज़र टू अंडरस्टैंड देयर नीड एंड द प्रेफरेंस। जिन्होंने यूज़ करना है उनसे भी पूछा जाएगा और एंड यूज़र से भी। एंड यूज़र हम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक ऐप है, बैंक ऐप है, बैंक ऐप को जो बैंक ऐप बनाने वाले हैं, हम एंड यूज़र तो हम है ना, तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो हमसे फीडबैक भी लेते हैं। बताएं, जैसे ऐप्स होती हैं प्ले स्टोर पर, वो नीचे आपसे फीडबैक मांगते हैं, ऑब्जर्वेशन है, वॉचिंग हाउ यूज़र इंटरेक्ट विद करंट सिस्टम टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द इम्प्रूवमेंट। ऑब्ज़र्व करते हैं कि हाँ अब यूज़र जो यूज़ करने वाले हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। डॉक्यूमेंट रिव्यू को डॉक्यूमेंट करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं और देन उसके ऊपर जो है ना वो वर्किंग करते हैं। फंक्शन एंड द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर जनरली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती हैं कि पहले फंक्शनल को देख लेते हैं ना। Describe the specific behavior of the function. These requirements outline what the system should do and include tasks, services and the functionalities that the system must provide. For example, मैंने WhatsApp को डाउनलोड किया, मेरा प्राइमरी मकसद क्या था कि मैं मैसेजेस कर सकूं और मैं इजीली वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल कर सकूं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसकी ये है, किसी भी सॉफ्टवेयर की जो मेन काम जो है वो क्या है कि मेन काम डन होना चाहिए।
और जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के हैं जिसके अंदर वो हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी इसकी सिस्टम की सही है कि नहीं है, अच्छा कोई डाटा लीक तो नहीं हो जाएगा, अच्छा क्या डाटा सेव भी रहेगा कि नहीं, ये वो नॉन फंक्शनल है, लेकिन ये भी इक्वली इम्पोर्टेंस है। इसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन, बुक बोरोइंग एंड द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हम बुक्स को बोरो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल द सिस्टम शुड अलाउ द यूज़र, सिस्टम शुड इनेबल यूज़र टू सर्च फॉर द बुक्स एंड द बोरो दैम, यानी हम कुछ चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये भी कुछ सिस्टम का जो है ना वो एक फंक्शनल चीज़ है। नॉन फंक्शनल, डिफाइन द क्वालिटी, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम, कि ये सिस्टम जो है ना उसके ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, रिलायबल सोर्स है। देखो ना कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सेम फंक्शन दे रहे होते हैं, सेम फंक्शन, बट हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं कि जिसके पास ये चीज़ें भी हों, अच्छा परफॉर्मेंस हो, रिलायबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, तो ये चीज़ें जो है ना हमारे पास, ये बॉक्स आपने लाजमी तैयार करना है, क्योंकि इस तरह के बॉक्स जो है ना डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफाइन स्पेसिफिक बिहेवियर, डिफाइन द क्वालिटी, व्हाट द सिस्टम शुड डू, हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म, यानी ये फंक्शनैलिटी ये क्या करेगा भी कि नहीं, ये कैसे करेगा, अच्छा करेगा, डायरेक्टली रिलेटेड टू यूज़र, रिलेटेड टू सिस्टम परफॉर्मेंस। हो गया पहला स्टेप हो गया कि हमने रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। इन दिस डिज़ाइन फेज, ये पूरा SDLC का फेज है, ये अब पार्शियली भी आ सकता है कि डिज़ाइन के बारे में पूछ लेंगे, कोडिंग का कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो लेकिन हम इसको पूरा एक डिटेल के अंदर डन करेंगे। इन दिस डिज़ाइन फेज वी प्लान आउट हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक एंड द वर्क, इसमें हम क्या करते हैं, डिज़ाइन क्रिएट कर डायग्राम्स बनाते हैं। जिस तरह एक आर्किटेक्चर इंजीनियर जो होता है वो क्या करता है, वो पहले पेज पर डायग्राम बनाकर फिर उसके बाद उसकी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, उसका फ्लो चार्ट बनाता है। टू शो हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर विल कनेक्ट एंड वर्क टुगेदर वी ड्रॉ फ्लो चार्ट टू मैप आउट द स्टेप्स टू प्रोग्राम टिल द कंप्लीट टास्क। मॉडल्स बनाते हैं डिफरेंट, मॉडल्स का मतलब ये है कि आप चेक करते हैं कि क्या ये एक्चुअल प्रोग्राम इस तरह का होगा। दिस कुड इंक्लूड द क्रिएटिंग मॉकअप ऑफ द यूज़र इंटरफेस, यानी जो यूज़र ने यूज़ करना है उस तरह का एक मॉक सिस्टम बनाते हैं, जिसको मॉक वाइवा नहीं कहते, यानी कि असल वाइवा से पहले, तो असल सिस्टम से पहले वो बनाते हैं चेक करने के लिए, डमी कह लो आप। आर्किटेक्चर प्लान करते हैं टू डिसाइड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग हाउ डिफरेंट कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे। रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करते हैं टू डिफाइन क्लियरली द व्हाट विच ईच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड टू डू। देखो ना, अब एक सॉफ्टवेयर पूरा मुकम्मल जब बनेगा पूरा सिस्टम, तो उसमें मल्टीपल कंपार्टमेंट्स है ना, तो हर कंपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक्ड होना चाहिए। ये डिज़ाइनिंग भी हो गई, डिज़ाइनिंग के तमाम फेजेस से हम गुजर आए और हमारा डिज़ाइन करता प्रोग्राम बड़ा एफिशिएंट हुआ। तो अब हमने एक्चुअल वर्ड कोडिंग करनी है बेस्ड ऑन द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन विच आउटलाइन द सॉफ्टवेयर should do and how it should look. Programmers translate these specification into the programming languages। अब कोडिंग स्टार्ट हो गई है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। अब कोडिंग हो गई, प्रोग्राम को कोडिंग कर ली, टेस्ट करते हैं कोई बग तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एनी बग, एरर एंड द इशू। इसके अंदर वो क्या क्या स्टेप्स आ जाते हैं, क्या चेक करना है। फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि फंक्शनैलिटी कर रहा है जिसके लिए बनाया गया था, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, क्या कंपैटिबल है, तमाम सॉफ्टवेयर आपस में कंपैटिबल हैं। अब हमने ये कर लिया और जिन्होंने हमसे सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था हमने कहा जी तैयार है, अब हम आपकी एक्चुअल साइट पे डिप्लॉयड कर देंगे। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है नाफिज कर देना, लगा देना। डिप्लॉयमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर द यूज़र। इंस्टॉल करते हैं, द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल ऑन द यूज़र सिस्टम, दिस में इन्वॉल्विंग द इंस्टॉलेशन प्रोग्राम दैट कॉपी द फाइल और कोई कॉन्फ़िगरेशन। द सॉफ्टवेयर इज टू एडजस्ट टू फिट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द यूज़र एंड द ऑर्गेनाइजेशन। टेस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड, आफ्टर इंस्टॉलेशन द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड इट्स रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट, यानी ओपन कर देते हैं उसको और फिर वो यूज़ करते हैं यूज़र। फिर अगर कोई इशू आता है तो उसकी मेंटेनेंस होती है, साथ लास्ट स्टेज है। अब हमने ये सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर लिया, यहाँ तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह बात को कंक्लूड कर दिया आपके लिए। अब हम ना डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में ना डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं।
कुछ मेथड बड़े स्पीडी होते हैं, कुछ मेथड टाइम रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ मेथड की कुछ लिमिटेशन है, कुछ की जो बड़ी बेनिफिट्स हैं। तो वो हम इसको जो है ना इंशाल्लाह ताला इन टॉपिक को करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो हमारा चैप्टर जो है ना वो कंक्लूड हो जाएगा। अभी तो खैर चैप्टर पे काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम आपको इस तरह लेकर चलें कि आपके पास एक चैप्टर की 1 से 2 वीडियोज़ हों, ताकि एक तो ये है कि स्टफ्ड ना हो चीज़ें, और दूसरा आप लोगों के लिए जो है ना वो याद करना भी आसान हो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ना वो आगे की तरफ, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला ये मेथड्स करवाए जाएंगे, फिर उसके बाद यानी वर्किंग जो है ना करके हम साथ साथ वीडियो अपलोड करेंगे, और एंड में आपको एक्सरसाइज प्लस उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो भी हम सोल्व करवा देंगे। और इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना हमारा पूरा सिलेबस विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद MCQs विद थ्योरी ये सारा डन होगा, फिर हम टेस्ट सेशन की तरफ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।